गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी सीरीज चल रही है, इससे पहले हमने मिडवल हिस्ट्री जो शुरू की है, अब इसके बाद पहली वीडियो हमारी सल्तनत थी। सल्तनत के बाद हमने किया है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जो बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य है और जो विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य है, तो ये नीचे साउथ इंडिया में आते हैं। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हमने सब वो वन लाइनर में इकट्ठा करने की वनडे एग्जाम के पर्पज से कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य जो साउथ वाला नीचे वाला पोर्शन है उसका भाग है, और उसके ऊपर जो है ये बहमनी साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना की है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और ये जो स्थापना हुई है 1347 में हुई है। और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो दो चीजें हैं, ये दोनों जिन दोनों की जो स्थापना हुई है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई है, या ये कहिए कि सल्तनत का जो तुगलक वंश है उसके समय में हुई है। तो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका नाम हसन गंगू था, उसने एक साम्राज्य की स्थापना की। बाद में ये जो बहमनी साम्राज्य है ये आपका 5 भागों में बढ़ जाता है। बहमनी 5 भागों से मतलब क्या है, देखिए यहां पर। तो सबसे पहला हमारा यहाँ बीजापुर, हालांकि पहले ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बढ़ता है, लेकिन बाद में इसमें 5 वंशों का शासन होता है। दूसरा देखिए गोलकुंडा, और जो तीसरा साम्राज्य आता है हमारा अहमदनगर का, और इसके बाद एक और ले लीजिए चौथा, उसका नाम है बीदर, और जो 5वां और लास्ट है वो है बरार। तो बच्चों ये इसमें एक बात समझने की है, बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया, जो शुरू में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बटा था, लेकिन बाद में साम्राज्य का बंटवारा होता चला गया। अब जैसे अगर बात करें, बीजापुर में अलग वंश का शासन है, आदिल शाही वंश। अगर बात करें गोलकुंडा में, तो गोलकुंडा में है कुतुब शाही, और बीदर में करें बरीद शाही, और अहमदनगर में निजाम शाही। तो यहां एक तरीके से ये वंश अपने आप में साउथ इंडिया में जो मुस्लिम वंश है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन लगते हैं। तो यहां याद करने का तरीका है कि अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई, और बाद में ये 5 भागों में बट गया, और ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। और इसका जो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह, ये इंडिया का, भारत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने पहली बार सभी हिंदुओं से जजिया हटा दिया गया और इसकी साम्राज्य की स्थापना की। अब अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, जो एक हिंदू साम्राज्य है, तो यहां पर क्या याद रखना आपको, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य है, और साथ में इसको 2 भाई हैं, हरिहर और बुक्का, जिसने इसकी स्थापना की है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है, जो यहां पर विजयनगर है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई होता है जो उसके खिलाफ कर्नाटक में विद्रोह कर देता है, और मोहम्मद बिन तुगलक उस विद्रोह को दबाने के लिए वहां जाता है। तो जो उसका भाई है वो काम्पिल्य का एक राजा है कर्नाटक में, उसके यहाँ शरण ले लेता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिल्य का जो राजा है उस पर अटैक करता है और उसको पराजित कर देता है, और वहां पर उस विद्रोह को दबा देता है।
तो जैसे ये विद्रोह करता है तो उसमें कुछ मंत्री अधिकारी होते हैं, तो उसमें दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई यहां से पकड़ लिए जाते हैं और इनको दिल्ली लाया जाता है, और दिल्ली लाने के बाद इनको इस्लाम ग्रहण करा दिया जाता है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इस्लाम। और फिर इनको साउथ का पूरा तजुर्बा है, मोहम्मद बिन तुगलक साउथ में ही भेज देता है अपने साम्राज्य की देखभाल करने के लिए। तो इनके एक गुरु हैं जिनका नाम है विद्यारण्य। ये इनको दोबारा समझाते हैं और दोबारा हिंदू धर्म में परिवर्तित कर देते हैं, और ये दोनों भाई एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके पिता का नाम संगम है, तो इनके पिता के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना होती है, और विद्यारण्य के नाम पर ही यहाँ एक तरीके से नाम पर क्या एक विजयनगर की स्थापना होती है। तो विजयनगर में संगम वंश हरिहर व बुक्का के द्वारा स्थापित किया जाता है। यह घटना 1336 की है, यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल की है। बाद में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में काफी युद्ध होते हैं और एक लंबा समय चलता है, और फिर ये जो आपका विजयनगर साम्राज्य है ये भी बाद में वंशों में डिवाइड हो जाता है। जैसे पहला वंश कौन सा हो गया हरिहर बुक्का का, संगम वंश, और संगम बाद आया सुलूभ वंश, सुलूभ, और सुलूभ के बाद आया तुलूभ, और प्यारे बच्चों तुलूभ के बाद जो आता है वो आता अराविडू। अब यहां याद रखने की बात है, जो संगम वंश है जिसके संस्थापक हरिहर बुक्का हैं, तो जो सुलूभ तुलूभ अराविडू है, तो जो सुलूभ वंश है उसका संस्थापक नरसिंह सुलूभ है, नरसिंह सुलूभ, इसी के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा, सुलूभ वंश। अगर उसके बाद बात करूं मैं, जो तुलूभ वंश है तो यह है वीर नरसिंह, इसका संस्थापक वीर नरसिंह, और जो अराविडू वंश है इसका संस्थापक है तिरुमल। एक तरीके से जैसे बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बटा, तो ये वंशों में बटा। जो प्रसिद्ध केडीआर कृष्णदेव राजा है वो आपका तुलुव वंश का है, वो बहुत ताकतवर राजा है इस वंश का, जिसका बाद में बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में नाम भी लिखता है। तो खैर इसका ये बेसिक कंसेप्ट था। अब इससे संबंधित जो हमने इसके वन लाइनर क्वेश्चन निकाले हैं जो एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, और हरिहर बुक्का के गुरु का नाम विद्यारण्य था और इनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए इनका वंश भी संगम वंश कहलाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक, देखिए ये केडीआर या कृष्णदेव राय है, शॉर्ट फॉर्म में आप केडीआर के नाम से याद कर सकते हैं। और केडीआर के ही दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में ही 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। अष्ट दिग्गज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और आता है, दक्षिण का बीरबल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का बीरबल तेलानी राम को कहा जाता है, और ये भी कृष्णदेव राय के दरबार में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णदेव राय शासक कब बना? तो 1509 में कृष्णदेव राय जो तुलु वंश का था शासक बना। कृष्णदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो जो हमारा पीडीईडीएफ है, पीडीईडीएफ सबसे पहले भारत में पुर्तगीज आए, तो जिस समय पुर्तगीज आए तो उस समय अल्बुकर्क एक गवर्नर हुआ है, तो उसके संबंध कृष्णदेव राय के साथ बहुत अच्छे थे, जिसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। तो कहीं ना कहीं कृष्णदेव राय और पुर्तगालियों के संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी? जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तो
उस समय बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, तो उसने उसकी राजधानी गुलबर्गा बनाई, जो बाद में एक वंश की राजधानी अलग से बनेगी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन बहुत आता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष या एविडेंस प्राप्त हुए हैं। विजयनगर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया? तो गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य में इसका निर्माण किया गया। कृष्ण राय किसके समकालीन थे? जो कृष्ण राय है वो बाबर के समकालीन है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी यानी कि बाबरनामा में 7 राजाओं का जिक्र किया है, जिनमें 5 मुसलमान हैं और 2 हिंदू हैं। तो उनमें जो 2 हिंदू हैं, एक साउथ के कृष्ण राय हैं और एक नॉर्थ इंडिया के संग्राम सिंह या राणा सांगा हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कृष्ण राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर बुक्का इसके संस्थापक थे और हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठवण। अठवण का क्या अर्थ है? तो विजयनगर साम्राज्य में जो भू राजस्व यानी कि जिससे एक तरीके से राजस्व इकट्ठा किया जाता था, टैक्स इकट्ठा किया जाता था, उस विभाग को भू राजस्व विभाग को अठवण कहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि हैं। ये 8 का 9 का आंकड़ा हमेशा याद रखिए। अष्टदिग्गज केडीआर कृष्णदेव राय के दरबार में थे जो 8 तेलुगु कवि थे, और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे जो उनके मंत्री थे, और नवरत्न अकबर के दरबार में थे, और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। तो 8 और 9 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्क सुल्तानों के शासन काल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता है? अब एक बात समझ लीजिए, पूर्व का सिराज यानी कि सिराज एक जगह का नाम है और वो जगह कहां पर है? ईरान में। तो ये जो सिराज था ये उस समय शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो उसकी तुलना जौनपुर से की गई है। जौनपुर भारत में इस सरके सुल्तानों के समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, तो इसको क्या कहा गया? पूर्व का सिराज, यानी कि भारत में भी एक ऐसी जगह है जो सिराज की तरह है, जैसे ये बता रहे हैं। एक आपने नाम सुना होगा अब्दुल सिराजी। तो अब्दुल सिराजी कौन है? अब्दुल सिराजी ईरान का ही रहने वाला है, मतलब फारस का इराक का जो एरिया है, और वो बहुत बड़ा पेंटर है। तो उसका नाम अब्दुल सिराजी इसलिए पड़ा क्योंकि वो सिराज का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उपमातूर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया? तो आंसर है कृष्णदेव राय जो तुलु वंश का है। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? देखिए विजयनगर और बहमनी में हमेशा लड़ाई चलती रही, कभी कोई जीता था कभी कोई जीत जाता था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए कालीकट बहुत प्रसिद्ध था? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में पड़ता है जो तमिलनाडु में है। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह, ये भी एक याद रखने की बात है, गोलकुंडा का शासक था और उसी वंश का ही, गोलकुंडा में जो डायनेस्टी राज कर रही थी जिसका नाम कुतुब शाही था, उसका संस्थापक भी था, उसने ही 4 मीनार का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ है? तो देखिए गोलकुंडा हैदराबाद में पड़ता है और हैदराबाद अब तेलंगाना में पड़ता है। पहले हैदराबाद कहाँ आता था? ये आता था पहले आंध्र प्रदेश में, अब है ये हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय, हम्पी जहां पर विजयनगर साम्राज्य के एविडेंस पाए गए हैं, उसका जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक में है। किस संगम वंशी शासकों को प्रौढ़ देवराय सेकंड की उपाधि थी? किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? तो देवराय सेकंड को ही गजबेटकर कहा जाता है। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच गोलकुंडा की लड़ाई लड़ी गई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व, यानी कि यहाँ का जो भू राजस्व है जमीन उपजाऊ के कारण, तो वहां पर जो सबसे बड़ा इनकम का स्रोत था तो वो भू राजस्व से आती थी इनकम। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने की थी।
1347 में, 1347, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर कहा जाता है? देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमने विजयनगर साम्राज्य के लिए, बहमनी के लिए, तो एक तरीके से क्षेत्रीय राज्य हैं, तो उसमें कश्मीर का भी जिक्र आ गया है। तो जैनुल आबादीन ये अकबर की तरह इसे अकबर कहा जाता था कश्मीर का, क्योंकि थोड़ा उदारवादी था और इसने जजिया वगैरह हटाए थे। इससे पहले इसके भाई ने बहुत अत्याचार किए थे, तो ये बड़ा उदार प्रवृत्ति का था, तो इसे कश्मीर का अकबर एक तरीके से निकनेम दिया गया है। अमुक्त माल्यद ये नामक किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब, बहुत पूछी जाती है, कृष्णदेव राय ने लिखी थी। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु, यानी कि उस भाषा राज्य की जो भाषा थी, तेलुगु प्रधान था वो राज्य, तो कृष्णदेव राय ने इस भाषा की रचना तेलुगु में की थी। कृष्णदेव राय का राजकवि पैदन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैदन्ना राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो आंध्र पितामह किसकी उपाधि थी? कृष्णदेव राय की। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत कहा जाता है? तालीकोटा। देखो भाई 1565 में यह युद्ध हुआ था, और इसमें एक बात याद रखने की है कि जो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था, उन्होंने 5 में से 4 इकट्ठा हो गए। कुछ यहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसकी नीतियां ऐसी थी, और वो चारों इकट्ठा होकर एक साथ इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर से लड़े और एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य में विध्वंस मचा दिया। तो ये युद्ध जो है, तालीकोटा का युद्ध जो है, विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो विट्ठल जो है वो विष्णु के एक रूप को कहा जाता है, तो ये विष्णु मंदिर है और इसे विट्ठल स्वामी या विट्ठल देवता का मंदिर भी कहा जाता है। शैवों का अजंता, जैसे अजंता है ऐसी शैवों का अजंता लेपाक्षी को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर पांचाल का क्या अर्थ है? जो अभिजात्य वर्ग था उसको वीर पंचाल नाम दिया गया है। अनरम का अर्थ किससे है? अनरम का अर्थ है जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो था, जो आर्मी डिपार्टमेंट था, उसको कदाचार कहा गया है। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। खानदेश भी बाद में अकबर के समय भी काफी जिक्र आएगा इसका, औरंगजेब के समय भी काफी जिक्र आएगा। तो खानदेश राज्य का संस्थापक है मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो देखिए आंसर है जौनपुर। और तैमूर लंगड़ा ये आदमी अपने आप में अलग ही पर्सनैलिटी का था, और बाबर जो था वो इससे ही इसका एक तरीके से वंशज था। इसके बारे में कहा जाता है इसने दुनिया की 2% आबादी मार दी थी। ये अलग किस्म का आदमी था, एक पैर से लंगड़ा था, एक कंधा ऊंचा नीचा था इसका। जब इसको बाद में इसकी कब्र उखाड़ी गई तब इसमें ये सब चीज शोध हुआ, तो ये चीज सामने आई। और इसने 1398 में भारत पर अटैक किया था। ये लाशों के ढेर को देखकर बड़ा खुश होता था, अजीब किस्म का आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की, जो वर्तमान में गुजरात में है। महमूद बेगड़ा बहुत प्रसिद्ध नाम है अपने आप में, एजुकेशन में भी काफी सुधार किए, राज्य में भी काफी सुधार किए। तो किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। महमूद बेगड़ा बोले तो गुजरात। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? तो बहमनी का जो चरमजा जो सबसे ताकत थी वो था महमूद गवां। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो देखिए 5 नाम बताए गए थे अभी, जिसमें बीजापुर था, जिसमें गोलकुंडा था, जिसमें अहमदनगर था, जिसमें बीदर था, जिसमें बरार था। तो इनमें सबसे पहले जो अलग हुआ है वो बरार अलग हुआ है, यानी कि पहले 5 प्रांत थे, ये अलग अलग होते चले गए। टोडरमल का पूर्वगामी यानी कि टोडरमल कौन हुआ? अकबर के दरबार में था, जिसने भू राजस्व नीति बनाई। तो उस व्यक्ति ने जो भू राजस्व पे बहुत काम किया, तो ऐसे ही इससे पहले महमूद गवां ने किया था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि महमूद गवां का जो पूर्वगामी था वो टोडरमल था। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि विट्ठल मंदिर विष्णु के लिए है, विट्ठल जो देवता है वो विष्णु को माना जाता है। तो हम्पी में इसका ये मंदिर है, और हम्पी में ही विजयनगर साम्राज्य के एविडेंस या अवशेष पाए गए हैं। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में राज्य कौन स्वतंत्र हुआ? देखिए सबसे पहले बरार और सबसे अंत में बीदर। याद रखने का क्वेश्चन, ये भी आज पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी में स्थित है। अभिनव भोज की उपाधि कृष्णदेव राय की थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया। देखिए, राम राय और सदाशिव, सदाशिव जो था वो वहां का राजा था और राम राय वहां का प्रधानमंत्री था। तो राम राय की कुछ पॉलिसी ऐसी थी जिससे चारों के चारों एक हो गए और चारों ने मिलकर विजयनगर का एक तरीके से विध्वंस कर दिया। किस शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो इसका सीधा सीधा मतलब है विवाह टैक्स, यानी कि जो वर से भी, दूल्हे से भी लिया जा रहा है, दुल्हन से भी लिया जा रहा है। तो एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य में विवाह पर कर था। विजयनगर की मुद्रा पगोड़ा थी, पैगोड़ा। धीरे धीरे कंपनियां आने लगी, अपनी अपनी मुद्राएं बनाने लगी। ऐसी जो क्षेत्रीय राज्य थे उनकी, क्षेत्रीय राज्य उनकी सबकी अपनी अलग अलग मुद्राएं थी। बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम हूण है। बहमनी शासन में रूसी यात्री आया था, उसका नाम निकितिन है, निकितिन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? बहमनी में कुल शासक हुए 18 शासक हुए और 5 राज्य हुए। हर विलास की रचना किसने की? तो किताब का नाम है श्रीनाथ ने हर विलास की रचना की। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया? तो दो कृष्णदेव, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य का देवराय सेकंड है, जिसको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, तो उसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। किस शासक को, बहमनी के किस शासक को जालिम कहा जाता है? जालिम। तो ये हुमायूं है वहां का एक शासक, ये बहमनी का है, या मुगलों वाला नहीं है, तो इसको जालिम की उपाधि दी गई है। हमने इसमें 58 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, हालांकि सभी क्वेश्चन तो नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आएंगे। लेकिन वनडे एग्जाम में, खासतौर से पुलिस वगैरह में ये जो आ रहे हैं और जितने भी हिस्ट्री वाले एग्जाम है उनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करती रहिए, ये लगातार बनी हुई है, तो इससे कोई भी टॉपिक अछूता नहीं रहेगा। और बार बार रिवीजन करिए, बार बार याद करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।